छकौरी लाल शाह अमर रहे, छकौरी लाल शाह अमर रहे, योद्धा सिंह अनुराग सिंह अमर रहे, योद्धा सिंह अनुराग सिंह अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पारू प्रखंड के मंगुरैया चौक स्थित छकौरी लाल शाह के शहादत दिवस पर भव्य शहादत दिवस समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी जी के आह्वान पर 22 अगस्त 1942 को पारू थाना पर तिरंगा झंडा फहराने के दौरान शहीद हुए छकौरी लाल शाह सहित अन्य शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने तथा उनके परिवार को किसी तरह की सुविधा नहीं दिए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पारू थाना पर शहीद हुए शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। शहीद छकौरी लाल शाह स्मारक समिति के अध्यक्ष साहू भूपाल भारती की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। श्री भारती ने मांग करते हुए कहा कि देवरिया कोठी पारू तथा सरैया रेलवे स्टेशन का नामकरण शहीद छकौरी लाल शाह योद्धा सिंह अनुराग सिंह के नाम पर हो। इस आशय को प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में पारित किया। उन्होंने जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर में तीनों शहीदों के प्रतिमा लगाने की मांग की। शहादत दिवस समारोह में मुख्य वक्ताओं में संजीव कुमार साहू, देवीलाल चंद्रिका प्रसाद साहू, जगन्नाथ प्रसाद शाह, गणेश भारती पूर्व विधान पार्षद, शंभू प्रसाद साहू, रघुनाथ प्रसाद यादव, बसंत कुशवाहा, मदन प्रसाद, पूर्व जिला पार्षद मनोज गुप्ता, संजीव ओझा, शंभू प्रसाद सिंह आदि ने संबोधित करते हुए शहीद छकौरी लाल शाह सहित अन्य शहीदों के बलिदान की चर्चा करते हुए आजादी की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के पूर्व सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से स्मारक स्थल पर शहीद छकौरी लाल शाह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा नारा लगाए एवं श्री भारती ने अतिथियों को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छे तथा पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि सुरेश कुमार शर्मा ने शंकर शाह तथा गोविंद शाह का सम्मान अंग वस्त्र तथा पुष्प गुच्छे से किया। पारू सहित अन्य प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में तिरंगा झंडा लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन से प्रभु शाह ने किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी का आह्वान था। उस महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के कार्यक्रम के तहत सभी थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो आह्वान था, उस आह्वान के तहत हजारों की संख्या में पारू थाना पर झंडोत्तोलन करने गए। हजारों लोग जब वहां पहुंचे तो अंग्रेजों के पुलिस ने उन लोगों को एकदम पहले तो हटाने का प्रयास किया। ये लोग का जज्बा नहीं माना तो उन लोगों को पहले लाठी चार्ज किया। फिर उसके बाद इस पर भी लोग नहीं माना तो गोलियों की बौछार की गई और गोलियों की बौछार में तीनों शहीदों को, छकौरी लाल शाह जी को भी सीने में, लोग भागने के क्रम में गोली के शिकार नहीं हुए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते, अंग्रेजों पुलिस के खिलाफ लड़ते लड़ते लोग शहीद हुए। और शहीद होने के बाद आज हम हर वर्ष पारू थाना के सामने जो तीनों शहीदों के जो मूर्ति लगाई गई है वहाँ, और यहाँ उनका जो ससुराल था छकौरी लाल शाह जी का, उनके जो पोता पर पोता लोगों के द्वारा जो दी हुई जमीन पर हम लोग वहाँ पर स्मारक बनाए हैं। यहाँ शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बागी निशा होगा। उसी के तहत हर साल हम लोग यहाँ शहादत दिवस मनाते हैं पारू प्रखंड के मंगुरैया चौक पर, और इस साल भी मनाए हैं। इसमें हमारे सब जिले से लेके सब जगह के प्रमुख वक्ता लोग आकर अपनी बात रखे हैं और इसमें 2 प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रथम के साहेबगंज, देवरिया, पारू और सरैया 3 गो जो इधर का जो रेलवे स्टेशन, 3 रेलवे स्टेशन का नाम शहीद छकौरी लाल शाह, योद्धा सिंह, अनुराग सिंह पर रखा जाए। और दूसरी प्रस्ताव पारित हुआ है कि मुजफ्फरपुर के किसी चौराहे पर, यहाँ मेयर प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नगर निगम में उनकी प्रतिमा का अनावरण कराएंगे। उसके लिए जगह उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है
उसको पूरा किया जाएगा। और इसमें माननीय सुरेश शर्मा जी और तैलिक साहू सभा के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद लाल बाबू जी और सभी लोग मिलकर यहाँ मूर्ति तीनों का शहीद का लगाने का काम करेंगे। आज 2 प्रस्ताव पास किया गया है, इसलिए हम आज सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हम पुनः अगले साल इससे भी बहुत बृहद ढंग से मनाएं, इसका हम आज लोग संकल्प लिए। मैं साहू भोपाल भारती हूँ और यहाँ जो छकौरी लाल शाह स्मारक समिति है उसके अध्यक्ष। एक अकलू तुरहा, कोई उनका नाम ही नहीं जानता। अकलू तुरहा, तुरहा समाज में मधुबनी में उनको इसी भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया उसी में ये भी कांड हुआ और अकलू तुरहा भी मधुबनी में झंडे फहराने के लिए मारे गए। तो तुरहा समाज का सब लोग भी इधर 5-7 साल पहले जब हम मंत्री थे तो कहते सुरेश बाबू ये काम हो जाता, तो वहां पर एक छोटा सा उनका मूर्ति मधुबनी शहर के बगल में लगा हुआ था। तो हमने उसमें 10 लाख रुपया का भव्य गेट बनवा दिया, अकलू तुरहा द्वार। अब अकलू तुरहा द्वार जो बन गया तो वह समाज जो दलित समाज है वो समाज में जयकार करने लगा और अकलू तुरहा जो देश के लिए अपना आहुति दिए, उनकी शहादत दिवस भी अभी बना है ना, अभी उनका भी शहादत दिवस मुजफ्फरपुर में लोगों ने मनाया। मैं 2-3 बात कहूँगा, बहुत टाइम हो गया। एक तो छकौरी शाह जी के लड़के को अभी तक घर नहीं मिला। घर मिला हो बाबू? घर सरकार दिले है, काय ने दिले? नहीं, एल प्रयास होना चाहिए और यहाँ ये रेजोल्यूशन पास कीजिए जो इनका घर प्राइम मिनिस्टर के तरफ से इनके लिए आवेदन जाए कि इनको घर मिलना चाहिए। जो भी आंदोलन, उनका एक अच्छा घर रहने लायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। मुझे इनका कम से कम उसको ये तो लगे उनके पोता को कि भाई हमारे बाबा चलेगा लेकिन उनका हम शहादत का सुख, हमें भी देश जब आजाद हुआ तो हमको भी मिल रहा है। दूसरी चीज, आप लोगों ने ये 3 स्टेशन का नाम था, तो इसका रिजोल्यूशन अभी आप तैयार कीजिए अध्यक्ष महोदय, दस्तखत कराइए सब लोगों से। ऐसे नहीं होगा जवानी भुगतान से। आज के मीटिंग में छकौरी शाह अनुराग सिंह जोधा सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर मगुरहिया में सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया जिसको लोगों ने ध्वनि मत से स्वीकृति किया और उसका रिजोल्यूशन बना करके आप बजाता दीजिए, उसमें ये दस्तखत आज करा लीजिए, रिजोल्यूशन बाद में लिखिएगा और वो रिजोल्यूशन जाएगा तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि उसका पॉजिटिव रिस्पांस नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में मिलता है और मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। तो ये काम, लेकिन उसका काम का जो तरीका है उस तरीका से होना चाहिए और दस्तखत बढ़िया सादा पेज पर नंबरिंग कर दीजिए। दस्तखत शुरू से लेकर के सब लोगों से करा दीजिए। 100-200 आदमी 300 आदमी का सबका दस्तखत हो जाएगा, आज पास हो जाएगा, तब कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काम हम लोगों को कराना चाहिए। ये काम हम लोग छकौरी शाह जोधा सिंह अनुराग सिंह के लिए नहीं कर रहे हैं। ये काम हमारा देश कैसे मजबूत होगा, वह शहीद जब मजबूत होगा तभी ये देश मजबूत होगा। इसकी अकल आजादी आज पता देख रहे हैं, अमेरिका कैसे करके बत्ती मार रहा है आपके ऊपर, पाकिस्तान से कैसे कैसे लड़ाई के छिड़ने का काम कर रहा है। तभी रोज
कभी चीज दोस्त हो जाता है, कभी दुश्मन हो जाता है। ये कोई नहीं चाहता है कि भारत तेजी से बढ़े, कोई नहीं चाहता है, लेकिन भारत इसके बावजूद भी संघर्ष कर करके आगे बढ़ते जा रहा है। नरेंद्र भाई मोदी इस नाव को सही ढंग से विश्व के पटल पर सबसे मजबूत दो देश के बाद तीसरा देश बनाने का संकल्पित है, विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो इस संकल्प में हम लोगों को ये बात याद रखना होगा कि हम जब मजबूत हो गए, हम जब एक हो गए, हम जब नेक हो गए, तो हमारा देश को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। आज हर मामले में देखिए, हर मामले में देश आपका बढ़ रहा है। अमेरिका 50% लगा दिया, क्या हो टैक्स। अब तभी नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 100% लगाना हो लगा दीजिए। देश मजबूत हो रहा है तो इन्हीं शहीद लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है, और इस आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए हमको इनको याद कराना है और करना है, लोगों को बताना है कि किस तरह से तीनों लाश पारू थाना के सामने पड़ा हुआ था और लोग अब शहीद हो गया हंसते हंसते। आप इस बात को ध्यान रखिए। मैं बहुत गंभीरता से बात को कह रहा हूं कि आप ऐसे मत समझिए कि ये कोई मामूली बात है। कोई अपना प्राण का न्यौछावर तभी करता है जब उसके अंदर एक भर जाता है कि अब कुछ नहीं, हम जान दे देंगे लेकिन देश को आजाद कराएंगे।